फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक है और आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर जो कि है यूनिट नंबर 3 डाइजेशन। के डाइजेशन का मतलब भी मैं आपको एक्सप्लेन में बताऊंगी चैप्टर में, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे कुछ टीथ के बारे में है, दांतों के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपसे दांतों के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी, यानी कि कुछ थोड़ी सी बातें बताऊंगी कुछ दांतों के बारे में। कि ये याद रखिएगा कि दांत जो होते हैं, जब बचपन में हम जब छोटे होते हैं, छोटा बच्चा जो होता है उसके दांत दूध के दांत होते हैं, यानी कि कच्चे दांत होते हैं। जो आपने सुना भी होगा अपने बड़ों से कि दूध के दांत, वो उनका मतलब होता है कहने का कच्चे दांत। और जब हम बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब उस जो मेन जो बच्चों के देखा होगा आपके दांत गिरते हैं नीचे, मतलब कि आपके दांत टूट जाते हैं, जो दोबारा दांत आता है वो ठीक है वो पक्का दांत होता है, यानी कि वो आपका असली दांत होता है। वो दांत आपका टूटता नहीं है अगर आप अपनी केयर को, अपने दांतों की केयर करेंगे, यानी कि डेली ब्रश करेंगे, तो आपका ये होगा कि आपके दांत जब आप ओल्ड एज में आएंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तो आपके दांत गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे, उसमें कीड़ा लगा होगा, तो आप जिस टाइम बूढ़े हो जाएंगे, जिस टाइम ओल्ड एज में आएंगे, तो आपके दांत टूटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको अपने दांतों की केयर करनी चाहिए। चलिए अब हम रीडिंग का थोड़ा सा करते हैं डिस्कस, रीडिंग के साथ चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली द सिस्टम ऑफ योर बॉडी नीड फूड, यानी कि आज आप ताकि आप अपने बॉडी को अच्छी तरह से वर्क कर सकें, आप अपना कोई भी काम अच्छी तरह से कर सकें, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। और हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे पास एनर्जी कुछ भी खाने से आती है, फूड से आती है। द फूड यू ईट कैन नॉट यू go straight to you the part of your body. It has to be broken down into substance which can be absorbed. To do this, it has to go through several stages. अब वो क्या कह रहे हैं कि यूं तो नहीं है ना, आप कुछ खाएंगे और वो डायरेक्ट आपके उस पार्ट में, आपकी बॉडी में चले जाएगा और आपको एनर्जी देगा। नहीं, उसको सबसे पहले हम च्यू करते हैं, ठीक है, हम उसको चबाते हैं, ठीक है, और ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में हो जाए, और जिस टाइम वो छोटे छोटे इतने पीसेस हो जाए कि वो हमारे अच्छी तरह इजीली अब्सॉर्ब हो सके। अब इसके लिए भी कुछ सेवरल प्रोसेस हैं, कुछ सेवरल स्टेजेस हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक और वो है टीथ का। अ बेबी इज बॉर्न विदाउट टीथ। अब जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, अब ये देखिए ये जी वाला जो छोटा बच्चा है, ठीक है, इसके टीथ नहीं है। जो छोटा बच्चा होता है, जब भी पैदा हुआ वो होता है, उसके टीथ नहीं होते, इट मीन्स उसके दांत नहीं होते। टीथ ओनली बिगन टू ग्रो आफ्टर अ बेबी इन अ फ्यू मंथ ओल्ड, यानी कि टीथ कब आना, उसके दांत कब आना शुरू होते हैं? जब वो बेबी कुछ महीनों का होना शुरू हो जाता है, कुछ साल का, 1 साल का हो जाता है, तो उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं। When a baby is born, it cannot chew solid food. It can only feed only milk and other liquids. यानी कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो कोई भी सॉलिड चीज, यानी कि रोटी नहीं खा सकता। सॉलिड, एक रोटी भी तो सॉलिड है ना, सॉलिड चीज है, ठीक है, वो रोटी को च्यू नहीं कर सकता, वो उसको चबा नहीं सकता, इस वजह से वो सॉलिड चीजें नहीं खा सकता। वो सिर्फ दूध पीता है, यानी कि मिल्क पीता है, ठीक है, और वो यहाँ पे वो लिक्विड चीजें लेता है, जस्ट लाइक जूस, इस तरह की। ठीक है, यानी कि उसके उस टाइम दांत नहीं होते जो छोटा बच्चा होता है। When it grows a little older, a baby needs teeth to eat solid food. At the stage of a child about 3-year-old, a child has a set of 20 teeth. These teeth are called baby teeth or milk teeth. अब वही बात मैंने जैसे आपको बताई थी कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसको सॉलिड चीजें खानी होती हैं, सारी सी बात है, वो भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसका पेट नहीं भरता,
खाली दूध पीने से, तो उसको फिर सॉलिड चीजें दी जाती है, उसके लिए उसको दांत चाहिए होते हैं। जब ऑलमोस्ट बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके 20 दांत होते हैं, 20, ठीक है। और उन दांतों को क्या कहा जाता है? बेबी टीथ, यानी कि बच्चे के दांत, या फिर मिल्क टीथ, दूध के दांत, ठीक है। मैं आपको बताया था तो कि दूध के दांत किस तरह के होते हैं। अब ये देखिए, ये आपको पिक्चर शो की जा रही है, मैं बेबी विदाउट टीथ। देखिए इसके टीथ नहीं है, इसके टीथ हैं और इसके परमानेंट टीथ एंड स्टार्टिंग अपेयरिंग एट 6 एज, यानी कि जो परमानेंट टीथ होते हैं ना, जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसके टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं और परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ टीथ के। इनके टीथ भी तो दांत भी तो काफी तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले ऊपर देखिए डिस्कस एंड आंसर है। यूज योर टंग टू काउंट द नंबर ऑफ टीथ यू हैव। आपने अपनी टंग की मदद से, जुबान की मदद से आपने काउंट करने हैं कि आपके कितने टीथ हैं, कितने दांत हैं आपके। हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन आउट। क्या आपको कभी अभी भी कोई दांत गिरा हुआ है? कंपेयर दिस टीथ नंबर ऑफ टीथ यू हैव विद द नंबर ऑफ टीथ अदर। आपने उसी से कंपेयर करने जितने आप कंपेयर द नंबर ऑफ टीथ यू हैव विद द नंबर ऑफ टीथ अदर क्लासमेट्स है। यानी कि आप अभी क्लासमेट्स तो आप नहीं दे सकते अपने, लेकिन जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके आपने टीथ काउंट करके अपने साथ कंपेयर करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ टीथ के ऊपर। एट द एज ऑफ 6, यानी कि जब बच्चा 6 साल का होता है, द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉलन आउट एंड न्यू टीथ अपेयर इन द गैप्स। यानी कि जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसके नए टीथ आना शुरू हो जाते हैं, जो परमानेंट टीथ, और जो मिल्क वाले टीथ होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। There are 32 teeth in this second set, which are called permanent teeth। यानी कि जो आपके नए दांत आते हैं, यानी कि जो परमानेंट टीथ आते हैं, जो पक्के टीथ आते हैं, जो पक्के दांत आते हैं, वो 32 होते हैं। यानी कि टोटल ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी टोटल 32 होते हैं। और इन 32 को क्या कहा जाता है? इनको परमानेंट टीथ कहते जाते हैं, यानी कि पक्के दांत। If they are looked after properly, they will last a lifetime। यानी कि अगर उनकी हिफाजत की जाए, उनकी केयर की जाए, तो वो आखिरी दम तक रहते हैं, वरना वो गिर जाते हैं, ठीक है। आपने अपने दादा या जो आपकी फैमिली में ओल्ड पर्सन होंगे उनका देखा होगा कि उनके दूध के दांत, वो उनके जो परमानेंट दांत भी होते हैं, वो जब बूढ़े हो गए होंगे तो उनके दांत भी खत्म हो गए होंगे। फिर है हमारा ये वाला, द टीथ एट द फ्रंट ऑफ माउथ आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। दिस 8 टीथ विच कट फूड आर कॉल्ड इंसिजर्स। यानी कि जो हमारे आगे के 8 दांत होते हैं, आगे के 8 दांत, वो किस लिए हैं? ताकि वो हम लोग उसको च्यू कर सके कोई भी चीज, वो छोटे छोटे पीसेस में हमारे फूड को कर देती हैं। और इन 8 टीथ को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इंसिजर्स। फिर है द पॉइंट टीथ बिसाइड योर इंसिजर्स आर कॉल्ड कैनाइन टीथ। यानी कि जो आपके जो इन 8 दांतों से पीछे वाले, आगे जो इधर इस साइड को, जो इस साइड वाले जो दांत है, उनको क्या कहते हैं? कैनाइन टीथ। बिकॉज दीज टीथ आर पॉइंट एंड ऑल्सो शार्प, दे हेल्प ईयर फूड, दे आर 4 कैनाइन्स टू इन ईच जॉ। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये भी शार्प होते हैं, ये कैनाइन टीथ भी शार्प होते हैं, लेकिन और ये भी फूड को टेयर ऑफ करने में, फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। ये 4 होते हैं, ये कैनाइन टीथ 4 होते हैं, 2 ऊपर वाले पोर्शंस में, 2 नीचे वाले, ठीक है। मतलब कि एक जबड़े में 4 होते हैं। ये देखिए, ये 2 और फिर ये 2। फिर है लास्ट पैराग्राफ, द बिगर फ्लैटर टीथ एंड एट द बैक ऑफ द माउथ आर कॉल्ड मोलर्स एंड क्या प्रीमोलर्स। दीज आर यूज्ड टू ग्राइंड एंड च्यू फूड्स, दे आर कॉल्ड अदर टफेस्ट टीथ। यानी कि जो आपकी जो आखिर में दांतों के यहाँ पर, ये देखिए, ये रहा मोलर टीथ। ये वाले शार्प जो टीथ होते हैं ना,
ये आपके माउथ के बिल्कुल मतलब कि आपके एंड पर होते हैं, जैसे इनको मोलर और प्री मोलर्स कहा जाता है। अब ये भी ये इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये च्यू करते हैं फूड को और उसको ग्राइंड करते हैं। च्यू का मतलब होता है चुबाना। अब ये बहुत पक्के दांत होते हैं, कभी बहुत कम लोगों के टूटते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को लुकिंग आफ्टर योर टीथ, ये वाला टॉपिक, और हाउ वी डाइजेस्ट फूड, ये 2 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इजाजत चाहूंगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।